हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। तो आज हम लोग सेकंड पार्ट सीरीज एमसीक्यू सीरीज का करने वाले हैं। जिसने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जाके चेकआउट कर लीजिए। आई बटन में भी ऑलरेडी लिंक्ड है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, जिसका आज सेकंड पार्ट कंटिन्यूएशन में है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जिसने अभी तक चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की डेडिकेटेड वीडियोस नहीं देखी हैं कंसेप्ट वाइज, जाके चेकआउट वो भी कर सकते हैं। लिंक मैं आई बटन में गिवन कर दूंगी आपको, वहां से जाके चेकआउट कर लीजिए। और हर आंसर को देखने से पहले, चेक करने से पहले कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके आंसर्स कितने ठीक हैं, कितने गलत हैं। ठीक है, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें बात करते हैं, हाउ मेनी मूवमेंट्स ऑफ चाइल्ड आर फाउंड इन इन्फेंसी। कितने मूवमेंट्स जो हैं फाउंड मतलब पाए जाते हैं इन्फेंसी में। बचपन में बच्चे के कितने क्षण पाए जाते हैं? 4, 3, 2 या 5? इनमें से कौन सा करेक्ट है? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट डाउन बिलो कि आपका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। देखिए, 3 पाए जाते हैं। Comprehensive personal variation is found in the form of development. व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नता विकास के रूप में पाया गया है। कौन सा पाया गया है? म्यूचुअल रिलेशनशिप थ्योरी, सेम पैराडिम थ्योरी, पर्सनल वेरिएशन थ्योरी और इनहेरिटेंस थ्योरी। कौन सा पाया गया है? फटाफट से आंसर दीजिए, टॉपिक हमने करा है ऑलरेडी। पर्सनल वेरिएशन थ्योरी। थर्ड, जर्नली और अकॉर्डिंग टू स्ले द टाइम ऑफ चाइल्डहुड इज। कौन सा है टाइम ऑफ चाइल्डहुड? क्या माना जाता है आमतौर पर या साले के अनुसार बचपन का समय कौन सा है? 12 से 18 का, 8 से 5 years ओल्ड और 5 to 12 years और 12 to 16 years। कौन सा हम चाइल्डहुड टाइम मानते हैं, पीरियड मानते हैं? 5 से 12 साल की उम्र तक चाइल्डहुड हम मानते हैं कि अभी बच्चा चाइल्डहुड एज में है। इन्फेंसी होता है 1 to 5, 5 से शुरू हो जाता है 12 तक चाइल्डहुड, एंड जहाँ पे 13 आता है वहां से बच्चा टीनेजर शुरू हो जाता है। तो ये इससे आपको याद रखना है, 5 to 12 मीन्स चाइल्डहुड पीरियड चल रहा है उसका। इट इज द टाइम ऑफ एडोलेसेंट। यह किशोरावस्था का समय है। कौन सा? 5 to 12 years, 15 to 18 years, 18 to 28 years और 13 to 16 years। कौन सा एडोलेसेंट एज है उसकी? टाइम है। कैसे पता चलेगा हमें? जल्दी से आंसर दीजिए। सब टॉपिक हमने कर रखे हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। ये कंसेप्ट आप क्लियर कर लेते हैं तो आप आराम से आंसर्स भी दे सकते हैं। 12 to 18 years is adolescent years. विच फीचर डज नॉट अप्लाई टू डेवलपमेंट। कौन सा ऐसा इसमें से फीचर है जो डेवलपमेंट में अप्लाई नहीं होता है? कौन सी सुविधा विकास पर लागू नहीं की जाती है? डेवलपमेंट इज ऑल राउंड, डेवलपमेंट रन्स टू होल लाइफ, डेवलपमेंट मेजर विद स्पेसिफिक यूनिट्स, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। डेवलपमेंट मीन्स होता है ग्रोथ। डेवलपमेंट मेजर विद स्पेसिफिक यूनिट वो मतलब नहीं इसमें काउंट होता है, एल्स काउंट होते हैं। अ प्रोसेस दैट रन्स फ्रॉम सर्टेन टाइम। एक प्रोसेस जो सर्टेन टाइम तक रन करता है, एक प्रक्रिया जो एक निश्चित समय के लिए चलती है, वह कौन सी है? डेवलपमेंट, ग्रोइंग अप, ग्रोथ और इनमें से कोई भी नहीं। विकास, बढ़ रहा है, वृद्धि या इनमें से कोई भी नहीं। ग्रोइंग अप जो बढ़ रहा है वो एक सर्टेन टाइम का प्रोसेस है। द मेन फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट इज। एक कौन सी मेन प्रमुख जो होती है, मुख्य रूप कौन सा है विकास का? चेंज इन साइज, चेंज ऑफ द ओल्ड फ्रेमवर्क, एक्विजिशन ऑफ न्यू प्रॉपर्टीज, ऑल ऑफ दीज। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये सभी मेन फॉर्म्स हैं डेवलपमेंट की। इसको मिला के एक आप अपना डेफिनेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। जर्नली
पर्सनालिटी ऑफ चाइल्ड इन चाइल्डहुड इज, कैसी होती है आमतौर पर बचपन में बच्चे का व्यक्तित्व क्या है, बच्चे का व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी किस तरह की होती है, लैक ऑफ पर्सनालिटी, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी और बिवर्ट पर्सनालिटी, कौन सी होती है इनमें से, आपको ये बताना है। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी आमतौर पे देखी जाती है हर बच्चे के अंदर। अ डैश इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इसमें से कौन सा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो सिर्फ चलता ही रहता है, किसी एज में रुकता नहीं है। ये बहुत इजी है, इसका भी हमने डेडिकेटेड वीडियो की हुई है ऑलरेडी। आई बटन में मैं लिंक दे दूंगी, जाके चेकआउट कर सकते हैं। डेवलपमेंट, ग्रोइंग अप, ग्रोथ और मैच्योरिटी, इसमें से कौन सा है जो जीवन भर प्रक्रिया में रहता है हमारे। देखिए इसका एक बहुत सिंपल सा है, अगर आपको नहीं भी पता है, ग्रोइंग अप, एक एज पे आके ग्रोइंग अप होना मीन्स जो बढ़ रहा है वो रुक जाएगा, एक पॉइंट होता है जहाँ के रुक जाता है। हर बच्चे की ग्रोथ एक टाइम पे आके वृद्धि जो है रुकती ही रुकती है। मेच्योरिटी लेवल एक पर्टिकुलर टाइम पे रुक जाती है कि इतनी ही मेच्योरिटी, ये नहीं है एज जैसे जैसे बढ़ेगी उसमें आपको बहुत ज्यादा मेच्योरिटी हो जाएगी, नहीं, एक टाइम तक होती है। हाँ एक्सपीरियंस के साथ आती है, बट ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कौन सा होता है, डेवलपमेंट, विकास, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो टिल आप बर्थ कर रहे हैं, बर्थ है आपका, और टिल द एंड ऑफ योर लाइफ डेवलपमेंट बढ़ता ही रहता है। द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज, प्रिंसिपल क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट का, बाल विकास का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैराडिम, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, या ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी सिद्धांत कौन सा है बाल विकास का, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। ये सभी सिद्धांत हैं प्रिंसिपल के। अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है तो ये आप लिख सकते हैं, ये सभी सिद्धांत होते हैं प्रिंसिपल ऑफ किसके, चाइल्ड डेवलपमेंट के, ये सारे सिद्धांत हैं। तो इस तरीके से आप, अगर आपको लर्न भी नहीं हो रहा है ना, तो आप एमसीक्यू फॉर्म्स में आप लर्न कर सकते हैं। जैसे पॉइंट्स आपने मेन सब हेडिंग्स कर ली और उसमें आप आराम से अपना लिख सकते हैं कि इसमें क्या आप समझते हैं इन पॉइंट से। तो एक फायदा ये भी रहता है एमसीक्यूज का कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, सब हेडिंग्स लर्न हो गई, तो आप उसमें अपने आप अपना समझ के जो आपको उस टॉपिक से समझ में आ रहा है, रिलेट करता है, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। ये सीरीज कंटिन्यूएशन में रहने वाली है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको प्रिपरेशन तो अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। जिसने मेरी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, मेरी डेली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। और आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को, कलीग्स को, किसी को भी वीडियो की नीड है या उसको अच्छा स्कोर कर सकता है वीडियो देख के, तो उसको ज़रूर शेयर करना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।